Okay. So welcome back. तो आज हम कर रहे हैं बैक एंड बैक की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो रोइंग से कर रहे हैं, थिकनेस से कर रहे हैं। तो मेरा प्लान वैसे तो ये है कि आज ये वाली रोइंग करेंगे एंड चेस्ट सपोर्टेड डंबल से हो जाएगा। हाँ, तो चेस्ट सपोर्टेड डंबल से एंड ये लेंगे, उसमें मतलब इसके 2 सेट और उसके 2 सेट, देन एक अपना सिंगल आर्म और अपने पुलोवर जो रहेंगे। तो ये प्लान है वैसे एंड मेरा जो फोकस है इसमें कि मैं एक पूरा ऐसे स्ट्रेच लूँ एंड देन अपना स्क्वीज करूँ। तो उससे क्या है कि जो एक ट्रैप्स के अंदर सेंसेशन एंड ट्रैप्स के अंदर जो एंगेजमेंट है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर तुमने भी ये ट्राई किया होगा, जैसे हम लैट पुल डाउन करते हैं, तो लैट पुल डाउन में जैसे अगर तुम्हें अपना जो स्कैपुला है वो खोलना है तो इसको ऐसे रखकर और ये मूवमेंट करते हैं। तो सेम वही है, बस वो है कि एक्स्ट्रा एक एंगेजमेंट के लिए एंड एक्स्ट्रा कि आप बस जो मसल है उसको स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हो। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो कर लेंगे ऑल्टरनेट, कर लो। हाँ, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो अपना ट्रैप्स है, ट्रैप्स को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके उसकी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए है। तो ये है प्लान आज का, तो स्टार्ट करते हैं अभी। मैं तो कह रहा हूँ ये कर लो, अच्छी लेग्स बनती है इससे। है, अरे मैं सही में भाई है, करना ही पड़ेगा, बहुत आने बाकी है। मैं बोल तो रहा हूँ इससे अच्छी लेग्स बनती है। देख, ऐसे पैर रखेगा, ऐसे करेगा, पैरों की तो ताकत लगा रहा है।
इट इज अ लिटिल बिट ऑफ टास्क, पता नहीं इस वाली मशीन पे हो ना हो, यहाँ थोड़ा सा आगे ही आना पड़ेगा। Okay, so guys, actually chest supported, chest supported रो तैसे तैसे मार तो ली, क्योंकि ये जो बेंच है ऊपर से चौड़ी हो रही थी एंड जो आर्म्स थे वो प्रॉपर स्क्वीज नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ तक तो बेंच आ रही थी, तो इसमें बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस हो रहा था। प्लस जैसे तैसे करके अपने जो चेस्ट सपोर्टेड रोज है, तो ये पता लग गया है कि मैं ये जो बेंचेस है ये चेस्ट सपोर्टेड रोज करने के लायक नहीं है। एंड इवन जो चेस्ट वो है ना डंबल प्रेस जो हम करते हैं उसमें भी इतना ज्यादा, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे जैसे वो है जो बेंच है यहाँ पे स्टक होके वो इतना जा ही नहीं पाता। एक स्टैंडर्ड हो तो ज्यादा बेटर है, बट पर्सनली डिफर कर सकता है कि तुम्हें ये बेंच अच्छी लगे जो नीचे से नैरो होती है एंड ऊपर आते आते एक ब्रॉड हो जाती है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस में मेरे को तो इतनी ज्यादा अच्छी लगी नहीं। एंड और जो हमारी रोज थी जो नॉर्मल रोइंग है उसमें मैंने सिंगल आर्म थे वो अच्छे से ले लिए थे कि थोड़ा बहुत स्क्वीज हो ही जाए। एंड अब हम जस्ट अपनी सिंगल आर्म्स लेंगे एंड सिंगल आर्म्स में आई गेस एक सेट तो ले लिया है, 2 सेट और ले लेता हूँ, देन वी आर गुड टू क्लोज विद दी पुल डाउन्स। सिंगल आर्म करेंगे उसका 1 सेट एंड देन वी आर गोइंग टू डन। वैसे जो पंप एंड जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छा आ रहा है एंड बेहतर आ रहा है, बट हाँ वो है कि अगर वो जो रोइंग है वो बहुत अच्छी हो सकती थी, मतलब बेटर हो सकती थी, लेकिन वो है कि वो एक एक्स्ट्रा एज हो नहीं पाया, क्योंकि वो एक तो मैं स्क्वीज प्रॉपर नहीं कर पा रहा था एंड प्लस जैसे एक वो होता है ना कि एक तो होती है पिन वाला सिस्टम, एक होता है हुक वाला सिस्टम, तो ये हुक वाला सिस्टम है उसमें नीचे डंबल भी अड़ रहे हैं, तो इस वजह से इट वाज नॉट मैचिंग एंड इट वाज नॉट मेकिंग अ फ्लो। तो ये अभी हम 2 सेट करते हैं एंड देन विल चेक द पंप।
Okay, guys. So let's try something new. Workout is done and बाकी तुम टी शर्ट में एक बार देखो, एक बैक से नाउ लेट्स चेक इट आउट कि कैसा है. ओ ओ माय, बैक से ही स्टार्ट करते हैं फिर फ्रंट पे. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग. एक आर्मी का पोज. ओ माय गॉड, ओ वंडरफुल. बाइसेप ट्राइसेप पूरी पंप है, मतलब थोड़ा डिफरेंट जगह है तो. हाँ हाँ, बाकी अब फ्रंट से देखते हैं कि फ्रंट से कैसा है. वाह, मजा आ गया. और बैक के कौन कौन से पोज होते हैं अभी तो बस यही आ रहे हैं दिमाग में, बाकी तो लेकिन
मजेदार है इसको, मतलब अगर मैं जब तक ये पंप लूज नहीं होगा तब तक एंजॉय किया जाए तो भी मन, तो भी मेरा मन भरेगा नहीं। मतलब जो एक, लेकिन चेस्ट सपोर्टेड रो से एक चीज ज्यादा बेटर होती है, तुम्हारे ये जो मिड पोर्शन है ना, इसमें बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रेक्शन आता है, जो कि अगर थोड़ा सा बेंच और अच्छी हो तो और ज्यादा, मतलब तुम इसको यहाँ तक ला रहे हो और एक यहाँ तक ला रहे हो, तो वो एक डिफरेंस है जो क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं उसमें बहुत ही अच्छा एक ट्यून मिल पाता है। हाँ, एक फ्रंट डबल वाई मार देते, एक बार वैसे करते, ये है रिलैक्स्ड, ये है रिलैक्स्ड, वाओ, एंड एक फ्रंट डबल वाई। बाकी अभी शर्ट्स करने एंड रीअडल्ट वो करते हैं। वाह, वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहा एंड जितने भी हमने एक्सरसाइज करी दैट रियली पेड ऑफ। वैसे तो लग रहा था कि वो चेस्ट सपोर्टेड रोज थी, वैसे तो मैं ये सोच रहा था, हाँ भूल गया मैं, वो लेट थोड़ा हो गया था तो इस वजह से मैं वैसे सोच रहा था केबल पे करने की चेस्ट सपोर्टेड, लेकिन फिर ध्यान में नहीं रही, डंबल का ही आ गया एंड कोई नहीं, अच्छा था जैसा भी था। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर ही दिया, लेकिन दैट्स ओके। एंड मेरे को नई चीज़ ये लगी, जो मैं पिछली अपनी वीडियो में कह रहा था कि एक बंदा है जो लेग्स नहीं मारता, तो लेग्स नहीं मारते हैं साहब जी, तो भाई अपने आए कहते मेरे को स्क्वाट्स नहीं मारनी, और जितने भी देख रहे हो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि लेग्स करनी है एंड स्क्वाट्स नहीं करने, until or unless you have some serious problem of muscle stiffness, muscle spasm, injuries, मतलब एक genuine reason है कि हाँ भाई नहीं मैं बैठूंगा तो मेरे हो जाएगा, कमर में दर्द होता है, and if there is a genuine reason that's okay, but वो कह रहे थे कि भाई हम दर्द होती है, बैक में पेन होती है, तो जितने भी हैं अगर तुम भी उनमें से एक हो तो एक काम करो भाई, जो हमारी बाइसेप कर्ल्स आती है या फिर देखो जो बेंच प्रेस होती है, वो भी लेग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि देखो चेस्ट में अगर वैसे सोचा जाए, देखो लेग ड्राइव लगती है ना तुम्हारी बेंच प्रेस में, तो थोड़ी बहुत लेग्स वहाँ से बन जाएंगी, और बाइसेप कर्ल जब तुम मारोगे तो जैसे थोड़ा सा औकात से ज़्यादा वेट उठाओगे तो उसमें भी लेग ड्राइव आ जाएगी, तो वहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें बाइसेप मारनी हो तो तुम एक काम करना, तुम क्या करोगे, और तुम्हें बाइसेप मारनी है तो तुम हाँ लेग एक्सटेंशन कर सकते हो। तो दिस इज मैंने तो बोला था भाई कि तू देख बाइसेप कर सकता है, सॉरी कर्ल्स मार सकता है बारबल से, हाथों से, तो अच्छी लेग्स बन जाएंगी, लेकिन ही वाज लाइक कि नहीं अब तो आप मेरा ईगो हर्ट कर रहे हो, ये है वो है। मैं कहाँ ईगो हर्ट कर रहा हूँ ओ भाई साहब। एंड ही वाज लाइक एंड ऐसे जो होते हैं ना लड़के, वो सबसे पहले आके दिखाएंगे भैया टी शर्ट देखना कैसी आ रही है, मैंने नीचे भी तो दिखा दे पजामा कैसा है। ओ भाई, मतलब वो वैसे होते हैं जैसे बहुत ही बड़ा नाम है
तो वो बता रहे हैं चेस्ट कैसी बनाई जाए, बाइसेप कैसी बनाई जाए, और सैंडो में घूमते हैं, प्रोटीन को दारू के साथ पीते हैं, एंड जब उनकी लेग्स देखो उई 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 तो मतलब अगर उन्हें मतलब ऐसा होता है ना कि तुमने कभी उस इंसान को, अगर वो बाथरूम भी जा रहा है या बाथरूम भी करता होगा तो वो पजामे समेत करता होगा, तुम उसे कभी काव्स या फिर शॉर्ट्स में देख ही नहीं, जिंदगी में नहीं देखा होगा। जिस दिन देख लोगे तो ऐसे हो जाएगा, ओ भाई क्या आज तो लगता है सूरज कहीं और सही निकला है। ये होता है भाई। ठीक है, चेस्ट है, ये है वो है, मतलब अपर बॉडी है, अच्छी बात है। और लेग में पेन होती है, ये होता है भाई। लेग्स मतलब देखो, बात ऐसी है कि डेड मारोगे, लेग्स मारोगे, तो अगर तुम इन दोनों चीजों में स्ट्रांग हो जाओगे तो भाई तुम हर एक चीज में स्ट्रांग हो जाओगे। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो तुम्हारा कोर होता है एंड जो तुम्हारा बॉडी के अंदर जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है वो एलिवेट होता है। तो ग्रोथ जो है उससे तुम्हें अच्छी देखने को मिलेगी और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होएगा एंड तुम्हारे अपर बॉडी के अंदर भी अच्छी इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगी in terms of strength, in terms of, oh my god, what is this baby? हाँ, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ तो भाई लेग्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस दो, स्क्वाट्स मारो, कम मारो, लेकिन मतलब ऐसे है कि उसको कंसिस्टेंट रहोगे, एक ना एक दिन आके भाई तुम उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर ही लोगे एंड देन यू विल गेट टू नो। अगर वैसा है कि देखो, अगर तुम्हें जस्ट एक फिटनेस लेवल तक का भी रखना है अपना फिजिक, या फिर लेवल जो है अपना जस्ट कि मैं फिट रहूं, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें वेट ज़्यादा मारना है। बस ये है कि भाई स्क्वाट्स मारो तो अच्छे स्क्वाट्स मारो, तुम्हें अच्छा लगे एंड तुम अपनी जो जितनी लिमिट्स है उसको पुश कर पाओ, बस ये होना चाहिए। नथिंग लाइक कि मैं मारूंगा आज 150, मैं 200-250 की लेग मारूंगा, मैं आज व्हील्स बनूंगा, नो मैन। तब अगर तुम ऐसा सोचते हो एंड वो होता है ना कि धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज किया जाता है, पिरामिड ऐसे बनता है ना, धीरे धीरे एक 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 स्टेप करके। अब तुम यहाँ से एकदम ऐसे छलांग मारोगे भाई, बहुत तेज से गिरोगे, और वो फिर जब इतनी तेज से तुम गिरोगे फिर तुम्हारा जो जुलूस है वो सब निकल जाएगा। फिर तुम मतलब फिर करने के लिए उससे भी ज़्यादा ताकत चाहिए, नॉट फिजिकली, मेंटली। अगर मेंटली उतनी ताकत हुई तो भाई कर जाओगे, नहीं हुई तो फिर वैसा होता है कि जैसे हमारा एक स्कूल का टीचर था, 9th में था, तो SST पढ़ाता था वो। उस टाइम पे भाई वो भी बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब ऐसा था कि उसको थोड़ी पैर वैर में इंजरी हो गई थी, तो वो बॉक्सिंग रेसलिंग करता था। रेसलिंग से मतलब मेरे हिसाब से तो भाई वो कर सकता था, लेकिन ही स्विच्ड एंड वो फिर टीचर बन गया। लेकिन टीचर से वो सेटिस्फाई नहीं था, वो उसके फेस पे दिखता था, क्योंकि अब टीचर में वो 9वीं क्लास के बच्चों को कितना ही तुम सोच सकते हो, नहीं होता भाई इतना, नहीं होता। तो ये है कि धीमे धीमे करोगे बहुत आगे जाओगे भाई। मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, जो आज एकदम जोश में और कल एकदम ठीक है। लेग्स मारो भाई, यही टाइम है जब 23-24 के आगे निकल जाओगे फिर तो भूल के भी नहीं मार पाओगे। until or unless you have a strong purpose और strong reason behind that कि हाँ मेरे को legs डेवलप करनी है फॉर कि मेरा शूट हो रहा है, कि मेरी मूवी में रिक्वायरमेंट है। अगर तुम एक्टर भी नहीं हो तो भाई
तो ऐसा ना जैसे चल रहा है भाई, क्या ही दिक्कत है, समझे। लेग्स को दो भाई। लेग से तुम हर एक चीज, इवन यार जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी स्क्वाट्स मारते हैं, वो बाइसेप मारे ना मारे, वो स्क्वाट्स जरूर मारते हैं हर एक उसमें। तुम्हारे वेट लिफ्टिंग हो गई, पावर लिफ्टिंग हो गई, बॉडी बिल्डिंग हो गई, हर गेम में तुम्हें स्क्वाट्स की ज़रूरत पड़ती है। हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तो वही है ना, लेग्स। भाई लेग से ही तो ड्राइव लोगे तुम, जो भी तुम्हें करना है। अगर एक बहुत ही अच्छा स्विंग करना है, तुम्हें गोल्फ खेलना है, तो भाई उससे ही तो करोगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे, हैं। So I think this is it for the back session, dynamite back session. तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। Till then, do the squats and do it well. ठीक है? Till then, take care and ख्याल रखो अपना।